मित्रों, लंकापति रावण महाज्ञानी था। उसे सभी वेदों का ज्ञान था। वह इतना शक्तिशाली था कि शिवजी से वरदान लेने के लिए उसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया। परंतु ऐसे में एक सवाल अक्सर मन में चक्कर खाता है कि जब रावण इतना बलवान और मायावी था तो आखिर वह माता सीता के स्वयंवर में एक धनुष को क्यों नहीं हिला सका, जबकि उसके लिए ये बेहद मामूली सी बात थी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो माता सीता के स्वयंवर में रखे गए धनुष की, तो वह किसी और का नहीं बल्कि भगवान शिव का ही था। और इसलिए धनुष को उठाना तो दूर बल्कि उसे हिलाना भी किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। बता दें कि शिवजी के इस धनुष से बादल फटते थे और पर्वत तक हिलते थे। ऐसा लगता था जैसे भूकंप आ गया हो। इस धनुष का नाम पिनाक था और ये इतना शक्तिशाली था कि इसके एक बाण से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियां नष्ट हो गई थी। हालांकि देवी देवताओं का काल समाप्त होने पर यह धनुष भगवान शिव ने देवराज इंद्र को सौंप दिया था, जिसके बाद इसे देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। मित्रों, इसी कारणवश राजा जनक के पास विरासत के रूप में पिनाक सुरक्षित था और उनके इस विशालकाय धनुष को उठाने की क्षमता किसी में नहीं थी। हालांकि सीता स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने इसे उठाकर एक ही झटके में तोड़ दिया था, मगर रावण ऐसा चाहकर भी नहीं कर पाया। दरअसल दोस्तों, इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस की एक चौपाई बेहद प्रसिद्ध है, जो कि कुछ इस प्रकार है। उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात जब गुरु विश्वामित्र ने राजा जनक को सीता जी के विवाह के लिए बेहद परेशान और दुखी देखते हुए वो प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण कर लो। मित्रों, इस चौपाई का एक शब्द है भव चापा, जिसका मतलब होता है इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। इसके मुताबिक जो व्यक्ति अहंकार से कोसों दूर दयालु हो, अमृतवासी व कृपालु हो, ऐसे ही सद्गुणों से युक्त व्यक्ति ही इस धनुष को उठा सकता है, जो कि रावण बिल्कुल भी नहीं था। रावण तो एक अहंकारी राजा था। उसमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। वह संसार की सभी शक्तियों को पाना चाहता था, परंतु वह स्वयंवर में धनुष को हिला तक नहीं पाया। कहा जाता है कि रावण जितनी भी बार पिनाक को उठाने के लिए शक्ति लगाता, वह धनुष उतना ही भारी हो जाता। वहीं रामायण के अनुसार जब स्वयंवर में प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने भगवान शिव के धनुष को बड़े सम्मान से प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और जब उन्होंने इसे उठाने का प्रयास किया तो एक ही बार में वह सफल हो गए। जिसके बाद प्रभु राम ने धनुष की प्रचंडता चढ़ाई और उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। मित्रों, ये सब अहंकार और बल नहीं बल्कि हमारे प्रभु श्री राम के स्नेह, विनयशीलता और निर्मलता के कारण ही संपन्न हुआ था, जिसके बाद माता सीता के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें।